सेटअप पर आपका स्वागत है। लाल कलर की बनी सब्सक्राइब बटन को दबा लें। भविष्य में आने वाली सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन की जो बनी घंटी है उसको दबा लें और सबसे पहले हमारे वीडियो को प्राप्त करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए, आज हम रूट 5 अप्रमेय संख्या है सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट 5 अप्रमेय संख्या है सिद्ध करने का जो है हमारा औचित्य, किसी भी चीज को जब हम सिद्ध करते हैं उसका कंट्रोवर्शियल हम भाषा यूज करते हैं। कंट्रोवर्शियल भाषा मतलब होता है ठीक उसके विपरीत सोचना। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या है। तो अगर मतलब यह हुआ कि हमें रूट 5 को सिद्ध करना है। किसे सिद्ध करना है? रूट 5 को। तो रूट 5 को दिखाना है क्या है, यह एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है ना? रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, किसके ठीक विपरीत चलेंगे और बोलेंगे कि माना रूट 5 एक क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है ना? परिमेय संख्या है। तो यहां से हल हम क्या करते हैं, माना रूट 5 एक कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। आपको पता है बच्चों कि रूट 5 जब प्रमेय संख्या होगी तो इसका एक फॉर्मेशन होता है प्रमेय संख्या का, P बटा Q, मतलब P अनुपात Q होता है ना? P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि रूट जो 5 है वह क्या है? P बाई Q है। लेकिन ध्यान रखना है कि P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो लिखना है यहाँ पे, साथ साथ ये भी लिखना है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, नॉट यहाँ पे 0 होता है। और यहाँ पे लिखना है यहाँ ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि P और Q के बीच, ऐसे लिखेंगे, P और Q के बीच कोई भी एक के अलावा नहीं लिख सकते। ऐसा भी लिख सकते हैं या कोई इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि P और Q के बीच एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, इस बात को दूसरे अर्थ में हम समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि P और Q, जो ये P और Q है, इसके बीच एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थ क्या होता है इसका, यहाँ हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसको मिटाएंगे। मतलब जैसे हमने लिखा 3/5, ठीक है ना? जब प्रमेय संख्या होता है तो 3/5 यह क्या है? एक प्रमेय संख्या है। मतलब इसके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब यह कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। मतलब दोनों का जो मौसा है कितना है? एक है। जिन दो संख्याओं का जो मसा होता है एक होता है, वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? सह अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब है कि जो है P और Q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक दूसरे का क्या है? यह सह अभाज्य है। अगर ये बात सही रह जाता है तो यह प्रमेय होगा। अगर यह बात सही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका एक प्रमेय है, उस प्रमेय को लाना है। जैसे हमने लिखा रूट 5 बराबर, इसको ऐसा करने का, ऐसा लिखने का प्रयास करें जिससे एक पद में हो जाए। ठीक है ना? मतलब 5 नीचे आ जाए और क्या हो? Q ऊपर आ जाए। Q आ गया ऊपर और P बाई क्या आ गया? रूट 5। हम क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग समीकरण वर्ग करने पर, बाद में भी कर देंगे, अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q
क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बाय 5। ध्यान देना है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करता है। आपको पता चल रहा है कि जी 5 सर। जो है किसको विभाजित कर रहा है? पी स्क्वायर को पी स्क्वायर को। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं लिखूं कि 5 25 को मतलब 5 का स्क्वायर को विभाजित करता है, जी सर। क्या 5 5 को भी विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा, मतलब आधार को भी विभाजित करेगा। जब आधार को विभाजित करेगा तभी तो उसके स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्या होगा? 5 पी को भी विभाजित करेगा। पी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। इतना बात आपको लिखना है, जी सर। ठीक है ना? ये तो आपका हुआ। यहां से मान सकते हैं इसको आप समीकरण, इसको मानना हो तो आप इसको मान लीजिए पहले समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। यह एक प्रमेय है, सॉरी प्रमेय है, प्रमेय थ्योरम। ये जो बात हमने लिखा क्या है? ये थ्योरम है, प्रमेय है। अब अगर हम पी स्क्वायर को विभाजित करके दिखा रहे हैं, क्या क्यू स्क्वायर को भी ऐसी कोई संख्या है जो पी को विभाजित करता है, जो क्यू को भी मतलब क्यू स्क्वायर को भी कर दे? अगर ये बात प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो यह हमारा जो मानना था वह गलत हो जाएगा। तो क्या सही है या नहीं, देखते हैं आगे। हमको अगला स्टेप ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो मतलब आपको याद रखने वाला स्टेप है, यही वाला स्टेप है। क्या याद रखना है कि आपको जितना अब जिसको विभाजित करता है उसको बराबर, जिसको विभाजित करेगा उसी को किसके फॉर्म में रखना है? 5 के जो पी को विभाजित कर रहा जी है। सर। तो हम एक नया कांस्टेंट फॉर्म ले लेते हैं, P इक्वल टू 5K। P इक्वल टू 5K। अगर यहाँ मान लो रूट 2 होता तो यहाँ पे क्या मानते? 2K मानते। अगर रूट 3 होता तो यहाँ क्या मानते? 3K मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 P को विभाजित करता, जी सर। 3 P मतलब 3 P स्क्वायर को करता और 3 P को भी करता, ठीक है ना? तो इसलिए हमने 5 था तो यहाँ हमने क्या ले लिया? 5K ले लिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में इस बात को रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं? समीकरण 1 में, ठीक है ना? समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, P का मान रखने पर, जब हमने P का मान वहां रखा तो हमें पता चला कि रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया? 5K स्क्वायर 5K बटा क्यू, क्यू। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि क्यू इधर आएगा, अब के 5 इधर आएगा, ठीक है? जी सर। सबको सीधा कर लेते हैं, मतलब क्यू ऊपर कर देते हैं और के बाहर ले आते हैं। के फॉर्म में ले आते के फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, रूट 5 क्यू आ गया, जी सर, बराबर 5 बराबर 5K हो गया। 5K के बराबर में रूट 5K। अगर हम के हमको चाहिए तो रूट 5 आ गया यहाँ पे क्यू और यहाँ 5 नीचे ले आया। काटेंगे। अब दोनों तरफ क्या करें? पहले नहीं सर, पहले काटेंगे। वर्ग कर लेते हैं, आसानी होगा। जी सर, वर्ग कर लेंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। सर पहले यहाँ पर काट सकते, वो 5 से रूट 5। ठीक है, अभी स्क्वायर करके भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। के स्क्वायर इक्वल टू 5 बटा 25 5 क्यू स्क्वायर बटा 25 बाई 25। 5 25 देखिए इस समय आपको गलती नहीं होगी काटने में, ठीक है ना? तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाय 5, ठीक है ना? ठीक है, बात एक ही है, बट आप यहाँ कैलकुलेशन में कुछ लोग गलती कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया तो 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाता है ना? और क्यू स्क्वायर का सॉरी क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया और नीचे 5 था तो उसका 25 हो गया। तो काटने पर आपका क्यू स्क्वायर बाय 5 ये आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं, जो बात हमने यहाँ प्रमेय के रूप में लिखी है वही बात प्रमेय हम यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रमेय में? यहाँ देखिए, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 5 किसको विभाजित करेगा? क्यू को भी करेगा ना, को भी विभाजित क्यू को भी। करेगा। आपने क्या माना था बच्चों
कि हम जानते हैं कि P और Q के बीच एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि एक के अलावा कौन भाग दे रहा है P और Q को? 5 दे रहा है। तो हमारा मानना जो कथन था वो गलत हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसलिए इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, ठीक है ना? 1, 2 और 3 से समीकरण डायरेक्ट 2 और 3 से क्लियर कर दीजिए, 2 और 3 से, जी सर। ठीक है ना? 2 और 3 से स्पष्ट है कि क्या P और Q के बीच 5 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है। मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? √5 एक, सॉरी यहाँ पे अपरिमेय लिखा गया है, ये परिमेय मानना है, ठीक है ना? √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हो गया। इतना ही बात आपको करना है और इसको 2-3 बार बना लेना है, पढ़ लेना है। ये आपका जो है सिद्ध हो जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई स्टेप छोड़ दें, ठीक है ना? आपके लिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्टेप है ये है, ठीक है ना? ये चीजें आपको दिखानी है, ये चीजें जरूर दिखानी है। अगर ये चीजें आप नहीं करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन कहीं से भी जो है सही नहीं है, ठीक है? तो विश्वास है कि आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।